गेट एग्जाम के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है जिन पे बेस्ड जो है हाई चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी, इस साल भी क्वेश्चंस फ्रेम होके आएंगे ही आएंगे। देखिए वेजेस ऑफ अमीनो एसिड्स लगातार आ रहे हैं क्वेश्चंस, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ग्राफ से रिलेटेड पूछ लेते हैं। बी मैक्स किस में कम हो रहा है, इनहिबिशन वाला कॉन्सेप्ट। इनहिबिशन में लगातार अगर आप नोट कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली वो फ्रेम करेंगे ही करेंगे, आते ही आते हैं ग्राफ से। और अगर आप लोग किसी भी तरीके से लाइक इम्यूनो को कवर नहीं कर रहे हैं तो बहुत गड़बड़ हो रही है। हर एग्जाम में बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चंस जो है इम्यूनोलॉजी में से फ्रेम होते हैं। थोड़े से देखिए एडवांस्ड भी आते ही आते हैं, बट बहुत ही बेसिक्स जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर खींच सकते हैं वो इम्यूनोलॉजी। क्या शुरुआत क्लास में धमाकेदार स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम के बारे में, और वो है गेट का एग्जाम जो है वो आ रहा है। तो उससे पहले आप लोगों के साथ जो भी हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स शेयर किए हैं उन वीडियोस को आप लोग जरूर देखिएगा। फिर चाहे वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गया, सेल सिग्नलिंग हो गया और स्टैटिस्टिक्स हो गया, क्योंकि इन पे बेस्ड जो है डेफिनेटली क्वेश्चन फ्रेम होके आते ही आते हैं अगर हम लोग गेट एग्जाम की बात करें। एंड यस, और भी एग्जाम्स की अगर हम लोग बात करें, चाहे वो जेआरएफ है, डीबीटी है, बीईटी है एंड अदर रिलेटेड लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन, तो वो वीडियोस आप लोग ज़रूर देखिएगा। जेआरएफ की जो है हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स की जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व किया है, सो प्लीज़ विजिट दोज videos, those lectures which are surely would be helpful for you। चलिए बात करते हैं गेट एग्जाम के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है जिन पे बेस्ड जो है हाई चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी, इस साल भी क्वेश्चंस फ्रेम होके आएंगे ही आएंगे। देखिए वैसे तो अगर हम लोग बात करें तो जो टॉपिक्स है, जो सिलेबस में दिया हुआ है, सब कुछ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप लोग स्ट्रैटेजी लगाए, लगातार अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ टॉपिक्स में से जो है हर साल फ्रेम होके क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर चाहे वो न्यूमेरिकल हो गया, फिर चाहे वो एमएसक्यूज हो गए, एमसीक्यूज हो गए। ऐसे भी तो ऑप्शंस आते हैं ना कि आपको एक से ज़्यादा जो है वो टफ होते हैं, वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं कि एक से ज़्यादा जिनमें ऑप्शन सही है वो वाले क्वेश्चंस हो गए। फिर चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है, जो टॉपिक्स है जिन पे बेस्ड फ्रेम होके आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो दैट इज लाइक हम आज बात करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में, लाइक गारंटी और आई वुड से हाई प्रोबेबल टॉपिक्स जिनमें से क्वेश्चंस इस साल भी आने चाहिए। सो अगेन रिमाइंडर ये है कि डीबीटी, जेआरएफ और बीईटी में जो है हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर किए जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको जरूर करने चाहिए। तो वो वाली वीडियो आप लोगों के लिए पक्का हेल्पफुल होगी गेट में भी और इवन आईआईटी जैम के लिए भी। चलिए स्टार्ट करते हैं, गेट पे आ जाते हैं। तो गेट बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, लाइफ साइंस के बारे में भी बाद में बात करेंगे। तो बायोटेक में जो है स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारा सबसे इंटरेस्टिंग जो होता है सब्जेक्ट वो और स्ट्रीम वो होता है बायोकेमिस्ट्री। अगेन इट्स वेरी लाइक एवरी टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट, लेट मी रिमाइंड, बट येस कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे जो आपको नहीं छोड़ने चाहिए, जरूर करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, चार्जेस ऑफ अमीनो एसिड्स लगातार आ रहे हैं क्वेश्चंस, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स गेट के लिए स्पेशली, जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया, लेग्मोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन हो गया एंड इवन कोलेजन हो गया। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं आप देखेंगे तो क्वेश्चन फ्रेम होकर लगातार आ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि हमने बात यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की है, तो इनको एनालाइज कैसे करते हैं, कौन सी टेक्निक से जो यूज होती है टू विजुअलाइज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, एनएमआर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, सीडी एंड ऑल जो टेक्निक्स होती है बेसिकली टू विजुअलाइज प्रोटीन्स। और ये अगर आप नोट करें तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये रिपीटेडली आ रहे हैं, चाहे वो एम्स हो गया या फिर एनआई पीएचडी में भी बहुत क्वेश्चन इस बार यार स्ट्रक्चर टेक्निक से रिलेटेड आए थे कि कैसे आप लोग प्रोटीन्स को विजुअलाइज करेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग पास्ट उसमें जाएं, क्वेश्चन पेपर्स अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से, तो आप लोगों ने पीएच बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो नोट किए होंगे। तो हो सकता है इस बार पीएच बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएं। जैसे पीएच हम लोग निकालते हैं, बफर रिलेटेड एंड ऑल, देखिए तो बहुत ही कॉमन टॉपिक्स है, ठीक है। तो इस पर आप लोग ज़रूर एम्फेसाइज कीजिएगा अगर हम लोग बायोकेमिस्ट्री की बात करें। टॉकिंग ऑफ मेटाबॉलिक साइकिल्स,
यस, एवरी साइकिल इज इंपॉर्टेंट अगेन, फिर चाहे वो फॉस्फोराइलेशन हो गया, फिर वो चाहे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया, इन पे बेस्ड जो है लोकेशन पूछ लेते हैं, 1 1 मार्क में आ जाते हैं क्वेश्चन इस तरीके के। तो इस तरीके से आप लोग मेटाबॉलिक साइकिल ज़रूर कीजिएगा। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल जो है यहाँ पे जो आपको नहीं छोड़नी चाहिए वो है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल और ग्लाइकोलिसिस, एंड यस फॉस्फोराइलेशन भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक साइकिल्स हैं। तो ये हमने बात की मेटाबॉलिक साइकिल्स की। तो आ जाते हैं क्वेश्चंस न्यूमेरिकल, तो फ्रेम न्यूमेरिकल भी फ्रेम करते हैं वो उस पर बेस। तो इस तरीके की इन पे फोकस कीजिएगा। फिर आता है एंजाइम काइनेटिक्स। एंजाइम काइनेटिक्स अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे बेस्ड लगातार न्यूमेरिकल फ्रेम करते हैं गेट वाले। फॉर्मूले आप लोग ज़रूर देखिएगा इससे रिलेटेड, कैटालिटिक एफिशिएंसी और जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं वो सब। और साथ ही साथ एक है जो प्लॉटिंग है, जो ग्राफ्स है, माइकलिस मेंटन और लाइन वीवर प्लॉट दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट प्लीज फोकस मोर ऑन माइकलिस मेंटन इक्वेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली द फॉर्मूला सेक्शन। और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से निकल के आ रहा है। फिर आता है इनहिबिशन वाला कॉन्सेप्ट। इनहिबिशन में लगातार अगर आप नोट कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली वो फ्रेम करेंगे, आते हैं। ग्राफ से रिलेटेड पूछ लेते हैं, Vmax किस में कम हो रहा है, Km वैल्यू किस में बढ़ रही है। तो इस तरीके से आपको पूरा उनके बीच में डिफरेंसेस और उनका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए अगर हम लोग इनहिबिशन की बात करें तो एंजाइम काइनेटिक्स में। तो ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताया है बायोकेमिस्ट्री में, वैसे तो सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं यहाँ पे, फिर आते हैं हम लोग माइक्रोबायोम में, कि माइक्रोबायोम में भी अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं एंटीबायोटिक से। सो एंटीबायोटिक से मोड ऑफ एक्शन तो हमको करने हैं, वो JRF में भी आते हैं क्वेश्चन, ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे जो है गेट वाले जो क्वेश्चन अधिकतर जो पूछ रहे हैं मैक्सिमम, दे आर लाइक टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स के बेसिस से वो क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर्स जो होते हैं एंटीबायोटिक्स के, कौन सी वेराइटी होती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन, उस पर बेस्ड एंटीबायोटिक्स कौन सी होती है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सो वेराइटी और टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, दिस इज समथिंग लाइक डिफरेंट जो गेट वाले पूछते हैं, तो उस पर आप फोकस कीजिएगा। और जो पैथोजेंस हैं उनके अगेंस्ट एंटीवायरल ड्रग्स कौन सी है, एंटीबायोटिक्स कौन सी है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स कौन से हैं, तो मैच द फॉलोइंग में इस तरीके के क्वेश्चंस जो है लगातार आ जाते हैं, तो प्लीज फोकस इस पे। फिर आता है वायरसेस। हम लोग वायरसेस कैसे भूल सकते हैं, तो वायरसेस से भी पहले जो मुझको बहुत कॉमन जो चीज़ याद आ रही है वो है ग्रोथ मीडिया। मैमेलियन सेल कल्चर हो गया या फिर ग्रोथ मीडिया हो गया। अब ये जो है ये टॉपिक जो है मर्ज हो रहा है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक से भी हो रहा है ना, तो ये ज़रूर कीजिएगा आप लोग। जो भी अलग अलग मीडिया होते हैं फॉर ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वायरसेस की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस तो है ही इंपॉर्टेंट, और उसमें भी ये पूछते हैं जीनोमिक साइज से रिलेटेड वायरस, तो अलग अलग वायरस दे दिए जाएंगे, उनका जीनोमिक साइज जो है उस पर बेस्ड आपको वायरस बताना है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और ट्रांसफर ऑफ जीन और DNA इन वायरसेस, अगेन रिकॉम्बिनेंट, देखिए रिकॉम्बिनेंट DNA से मर्ज हो रहा है, तो वो तो हमको समझना है। हम लोगों ने बहुत अच्छे एग्रोबैक्टीरियम जीन ट्रांसफर के बारे में समझा है रिकॉम्बिनेंट में, तो इसी तरीके से वायरस जो अलग अलग होते हैं उनमें जीन कैसे ट्रांसफर हो रही है, तो 1 नंबर के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं इस पे बेस्ड। ये मोस्ट कॉमन टॉपिक्स अगर हम लोग माइक्रो की बात करें, इंपॉर्टेंट और कॉमन। फिर आता है नेक्स्ट इम्यूनोलॉजी। ये इम्यूनोलॉजी अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और अगर आप लोग किसी भी तरीके से इम्यूनो को कवर नहीं कर रहे हैं तो बहुत गड़बड़ हो रही है। हर एग्जाम में बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चंस जो है इम्यूनोलॉजी में से फ्रेम होते हैं, थोड़े से देखिए एडवांस्ड भी आते ही आते हैं, बट बहुत ही बेसिक्स जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर खींच सकते हैं वो इम्यूनोलॉजी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि एम्स और NIA में इस बार कितने सारे क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी पे बेस्ड आए हैं। NIA तो इम्यूनोलॉजी का है ही है, बट एम्स में भी आप लोग नोट किए होंगे और JRF में भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, तो प्लीज डू नॉट स्किप इम्यूनोलॉजी। और इम्यूनोलॉजी में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं एंटीजन से। एंटीजन्स तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन हो गया, इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं एंटीजन और एंटीबॉडी, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
देन एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं, सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कैसे होता है, और एंटीजन का जो प्रोसेसिंग है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ज़रूर देखिएगा इम्यूनो में। देन कम्स हाइपर सेंसिटिविटी, उनके टाइप्स, ऑटो इम्यून डिसीजेस और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, वो आपको ज़रूर देखने हैं। और टोल लाइक रिसेप्टर्स ज़्यादा जरा ट्रेंडिंग चल रहा है, तो उसके टाइप्स आप लोग और फंक्शंस और लोकेशन आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो ये बात की हमने इम्यूनोलॉजी में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। अगेन आई रिपीट, करना आपको सब कुछ है, लेकिन स्ट्रैटेजी लगा के चलिए जिस पे बेस्ड आपको लग रहा है कि और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस दे कैन फ्रेम दिस ईयर एज वेल इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम। लाइफ साइंसेज से रिलेटेड भी हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, और अभी इसमें जो है बायोटेक में और भी जो रह गए अभी और भी भाई हम लोग बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमको लग रहे हैं वो भी हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ स्टे इन टच विद अस, हम लोग आप लोगों को शेयर करते रहेंगे आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज। हमारे लेक्चर्स ज़रूर देखिएगा, स्टे इन टच विद अस। थैंक यू।